का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, हमारा रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद जो सरकार गिर चुकी थी, सरकार गिरने के बाद और पूरा जो चेयरमैन थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। तो उन्होंने भी न्यूज़पेपर में उनकी कटिंग है, उन्होंने माना कि भर्ती को लेकर माना हाई कोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रख पाए। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि सरकार जो है हाई कोर्ट में जो केस थे उनमें अच्छे तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाई। पूर्व जो शिक्षा मंत्री है, पूर्व शिक्षा मंत्री के भी जो हमारे पास बयान है, उन्होंने लिखा था, स्वयं माना था कि हम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। और इन्होंने भी पद से मुक्त होने के बाद जब सरकार गिर चुकी थी, जब ये शिक्षा मंत्री नहीं थे, उस समय इन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम जो है, मैं जो है मुझे बड़ी खुशी मिलती यदि मैं इन शिक्षकों की नियुक्ति कर पाता, मैं इनका रिजल्ट दे पाता। मुझे ये नहीं समझ में आता, जब आप पद पे होते हैं तब आपकी स्टेटमेंट कुछ और होती है, जब आप पद पर नहीं होते तब आपकी स्टेटमेंट कुछ और होती है। तब आपको हमारी संवेदनाएं नजर आती है, हमारी पीड़ा नजर आती है, जब आप पद पर नहीं होते। परंतु जब आप पद पर होते हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप चेयरमैन हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तब आपको हमारी ना संवेदनाएं दिखती है, ना हमारी पीड़ा दिखती है, ना बेरोजगारों का दुख दिखता है। तो उसी क्रम में एक पंचकुला में ही लगभग 1 महीना तक हमने धरना प्रदर्शन किया। चेयरमैन जो साहब थे उनके एसएससी के ऑफिस के सामने ही 1 महीने तक धरना प्रदर्शन किया। हमने पौधारोपण किया, हमने पॉजिटिव चीजें, बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटी की। हमने वहां पर गरीब बच्चों में किताबें बांटी, हमने वहां पर पौधे रोपे, हमने वहां पर सामाजिक कल्याण के कार्य किए, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने सीएम हाउस पर ज्ञापन दिया। परंतु मुझे ये लगता है कि सरकार हमारी सुनना ही नहीं चाह रही है। सरकार को पता नहीं क्या हो गया कि सरकार बेरोजगारों का दुख नहीं समझना चाह रही है। उसके बाद वहां पर हमें आश्वासन दिया गया कि आपका रिजल्ट आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर हम एक जींद में मीटिंग करते हैं 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ी गैदरिंग होती है जिसमें ये हमें सब मिलकर साथी इकट्ठे एक मुहिम चलाते हैं कि हम एक कोसली से लेकर और पंचकुला तक एक पैदल यात्रा निकालेंगे। आपने देखा होगा कि अभी हमारी पैदल यात्रा 5 मई को कंप्लीट हुई थी, मीडिया के साथियों ने देखा, और टेम्परेचर उस समय पर 45 से 40 डिग्री तक हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंच चुका था। उस भरी दोपहरी में हमारे पैरों में छाले हुए हमने पैदल यात्रा निकाली। पैदल यात्रा के दौरान हम ग्राम सचिवों से, ग्राम सेवकों से, सरपंचों से, समाज कल्याण समिति के अध्यक्षों से, स्कूल्स के प्रिंसिपल से, उनसे मिले, उनकी पीड़ा जानी, हमने स्कूलों की व्यवस्था देखी। वहां पर हमें कुछ प्रिंसिपल्स ने तो ये बताया कि जो मेन विषय है, मैथ्स है, साइंस है, उसके बाद जो हरियाणा सरकार जो संस्कृत और संस्कृति को जो बचाने की बात करती है, इन मूल विषयों के भी टीचर्स नहीं है। किसी स्कूल में 1 टीचर का अभाव है, किसी में 5 का है। अब आप बताओ, हरियाणा सरकार और भारत के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका एक ध्येय वाक्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना। क्या भारत को बिना गुरुओं के विश्व गुरु बनाया जा सकता है? भारत कभी भी बिना गुरुओं के विश्व गुरु नहीं बनेगा। तो केवल एक ये जुमला साबित हुआ उनका, ठीक है। उसके बाद पैदल यात्रा के दौरान ही हम अनेक ऑफिस में गए बीजेपी के। ये देखो हमारे पैरों में छाले तक हुए, धूप में जब हम चले, गर्मी में रोड पर रोड गर्म था तो हमारे पैरों में छाले हुए, ठीक है। उसके साथ साथ हम जुलाना में, जींद में और करनाल में, पानीपत में बीजेपी के कार्यालय थे, बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष थे उनसे मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप जब तक पंचकुला पहुंचोगे ना, आपकी एक मीटिंग करवा ली जाएगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करनाल में जाने पर मैं स्वयं वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मैंने ज्ञापन दिया, सर ऐसे ऐसे जो है ना अखंड बेरोजगार हो चुके हैं। पहले की सरकार ने हमारी सुनी नहीं। जब वो पद पे थे उस समय तो उन्होंने कहा कि आप हमारी पीड़ा जानी नहीं, और पद पर नहीं रहे तो उस समय उन्होंने हमारे प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, तो ऐसा हमारे साथ गलत हुआ। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उसके बाद हरियाणा के ही वर्तमान में जो हरियाणा राज्य मंत्री है सुभाष सुधा जी, जो कुरुक्षेत्र से विधायक हैं, उनसे मैं स्वयं मिला। उन्होंने मुझे कहा कि आपका ये काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमारा जो धरना चला उसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं काफी प्रताड़ित हुए। उसके बाद हमने 5 मई को हमारी जो पैदल यात्रा चली हुई थी वो पंचकुला में समाप्त हुई एक बहुत बड़े प्रोग्राम के साथ। और हमने देखो ये जो सारी यात्राएं की, हमने जितने प्रदर्शन किए, हम शिक्षक और सभ्य समाज से संबंध रखने वाले लोग हैं। हुड़दंगबाजी हम करने वाले लोग नहीं हैं। हम प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र के मूल्यों को समझने वाले लोग हैं। हमने कभी भी प्रशासन को और सरकार को, लोगों को, आम जनमानस को हमने अपने प्रदर्शन में किसी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं होने दिया। हमने प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी, और उसके बाद भी जो है ना हमारे लिए आज तक सरकार ने कोई ठोस स्टेप नहीं उठाया। सर इस प्रयास का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है 7575 साथियों को जो है उनका रिजल्ट निकलवाना। सर एक तरफ सरकार कहती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची हमने रोजगार दिया है, दूसरी तरफ हरियाणा में बेरोजगार बारात निकाल रहे हैं, सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार लोकसभा चुनाव चला हुआ है, तो सरकार के जो नेता है वो भी कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची हमने रोजगार दिया, युवाओं को रोजगार दिया। पहले की सरकार में पर्ची खर्ची चलती, तो किस प्रकार देखते हैं? अच्छा किया सर, आपने मुझसे अच्छा क्वेश्चन किया। ये हमारी 2
तो अभी कंटिन्यू बेरोजगार यात्रा निकली है, तो 20 अप्रैल को करनाल में, उसके बाद अभी जस्ट 2-4 दिन पहले ही 12 मई को भिवानी में। इस बेरोजगार यात्रा में हमने सरकार के सामने 5 बेरोजगार यात्रा निकल चुके हैं। इन बेरोजगार यात्रा में हमने सरकार के सामने अपनी मांग रखी शांतिपूर्वक तरीके से। हमने किसी प्रकार की कोई उलटबाजी नहीं की, और जो सरकार का उद्देश्य है कि बिना खर्ची बिना पर्ची इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, तो सरकार से हम कैसे उम्मीद करें कि हमें बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिली। हम तो आपके सामने बैठे हैं, तो रिजल्ट ही नहीं आ गया। जब रिजल्ट आ जाएगा तब तो हम कहेंगे कि हमें बिना खर्ची बिना पर्ची मिली। तो जब रिजल्ट नहीं दिया, नियुक्ति नहीं दी, तो बिना खर्ची और बिना पर्ची और बिना भर्ती। कितने युवा हैं जो इस टाइम पर आपकी नजर में प्रभावित हैं इस समस्या से? बेरोजगारी की समस्या से तो हरियाणा का प्रत्येक युवा प्रभावित है, परंतु अभी जो कंटिन्यू जो वैकेंसीज के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, टीजीटी 7575 है, उसके बाद सीईटी वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, फायर वाले, तो भी मीडिया के साथियों ने देखा, उन्होंने अर्धनग्न होकर वो करनाल से लेकर पंचकुला तक यात्रा निकाली है। तो हरियाणा का प्रत्येक युवा जो है वो बेरोजगारी से प्रभावित है। तो इस टाइम पर लोकसभा में क्या अपना रोष प्रकट करने के लिए अपने परिवार के साथ में कहीं ना कहीं और रोकने की युवा है? सर अभी तो हम एक बार हमारे 2-3 प्रोग्राम्स हैं, हम तो सोच रहे हैं कि सरकार हमारा जल्दी से जल्दी 5 नंबर का वर्डिक्ट दे, और हम कोई क्या नाम है, हम राजनीतिक पार्टी हम नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हम तो चाहते हैं अपना रिजल्ट दे, हम घर बैठे हैं, ठीक है। परंतु इस प्रकार हमें विवश किया जाएगा तो हो सकता है हमें कोई स्टेप उठाना पड़ जाए, 22 मई के बाद हमें कुछ करना पड़ जाए, प्रदर्शन करना पड़ जाए, कोई बेरोजगार यात्रा निकल। हमारा रोष प्रदर्शन हमेशा पहले की तरह शांतिपूर्वक ही रहा है। हमने कभी भी जो है ना, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और सभ्य समाज से हमारा संबंध है, और समाज को हमसे उपेक्षाएं हैं, तो हम अपना जो है ना लेवल डाउन बिल्कुल नहीं होने देते। अच्छी प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज। सीधा सवाल आपसे एक है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 10 दिन बाद वोटिंग होने जा रही है, आप सभी मतदाता भी हैं, आप सरकार के, आपके मन में सरकार के प्रति रोष है, तो ऐसे में आप वोट की चोट से कुछ करेंगे या सरकार के साथ देंगे? सर हम जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझने वाले लोग हैं, ठीक है, और मैं टीजीटी प्रधान होने के नाते मैं किसी पर थोप नहीं सकता, ये पर्सनली डिसीजन है। पर्सनली यदि मैं प्रताड़ित हो सकता मैं अगेंस्ट चला जाऊं, हो सकता कोई फेवर में जाए, है ना, तो हम किसी से ना, तो हमने हमारी एक यात्रा निकली जो हमने बताया कि 17 अप्रैल से और 5 मई तक यात्रा निकली, उसमें मीडिया के साथियों ने हमारी काफी बाइट्स ली। हमने सीधा हमने यही बोला कि भाई जो है ना, हमारे पीछे ना तो कोई हमारा माई बाप है, ना किसी पार्टी के पाल पोषित है हम, ठीक है। हमारा उद्देश्य रिजल्ट है, हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, और ना ही हम इस मन से किसी को वोट की अपील करते और ना ही किसी के विरोध की अपील करते, क्योंकि हम तो भुगतभोगी हैं सर। अब मैं और मेरी थोड़ी सी पीड़ा अंदर से जागी कि हमारा जो रिजल्ट रुके उनके क्या कारण थे। विपक्ष ने हमारी कभी आवाज नहीं उठाई, विपक्ष ने हमारे खिलाफ कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ा कर दी, पक्ष ने हमारे लिए जो है कभी हमारी सुनवाई पे नहीं गया पक्ष, तो हमें तो प्रताड़ित किया गया सर। ये तो दो धारी तलवार है, इनकी दोनों की नूरा कुश्ती है, इससे बेरोजगार प्रभावित है, इससे बेरोजगार दुखी है सर। जैसे कि चुनाव चला हुआ है, एक आम नागरिक एक वोटर के तहत है, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर नेताओं को वोट मांगने चाहिए? जो मुद्दे चले हुए हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आपके हिसाब से युवाओं के लिए और एक अच्छे नागरिक के लिए क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? सर मेरा तो मानना है कि मेरा पेट भरेगा ना पहले, जो मुझे रोजगार मिलेगा, उसके बाद मैं बात की बातें सोच पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं तो चाहूंगा कि जो भी कोई पार्टियां हैं, चाहे वो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है, विपक्ष की पार्टियां या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबका जो यूथ का यदि वो वोट चाहते हैं, यूथ को यदि अपने फेवर में चाहते हैं, उनका मुद्दा रोजगार होना चाहिए। जैसे किसान गांव में वोट मांगने के लिए नेता आते हैं तो सवाल जवाब करते हैं, किसान आंदोलन के बाद किसान जागरूक हुए हैं, नेताओं से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो आप भी सवाल जवाब कर रहे हैं नेताओं से? सर हम अपने विभिन्न मंचों के माध्यम से भी सवाल जवाब करें, हो सकता है हमारा तरीका गलत हो या हमारा तरीका सही हो, या उनका गलत है, उनका शीर्ष पक्ष में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अपने तरीके से हम भी सवाल जवाब करें, मीडिया के साथियों के माध्यम से, अपनी बारात बेरोजगार बारात यात्रा के माध्यम से, पैदल यात्रा के माध्यम से, गाँव में हम भी सवाल जवाब कर रहे हैं सर। परंतु मैं एक बात मानूंगा, मैं जैसे शिक्षक हूँ और मैंने भी राजनीतिक गतिविधियां पहले भी देखी हैं, अभी जो आजकल जो लोग पूछने लगे हैं, पहले राजनेताओं से डरते थे लोग, आज ये काम नहीं करते, आज इनसे पूछते हैं। मुझे खुशी होती है कि हमारा जो समाज है ना वो जागरूक हो रहा है कि इन नेताओं को हम चुनकर किसी लिए भेजते हैं, इनका क्या काम है, यदि वो काम नहीं करते तो उनसे पूछा जाता है और पूछना चाहिए। आंदोलन तो पहले भी हुआ, किसान आंदोलन लंबा आंदोलन चला है, सरपंचों का भी आंदोलन चला है, आपकी भी कुछ मांगे हैं, तो आपको लगता है कि जो आंदोलन चले हुए हैं सरकार इनसे रुक रही है, मानेगी आपकी मांग? जैसे किसान आंदोलन डट के मुकाबला किया सरकार का, अपनी मांग मनवाई है, कहीं ना कहीं कुछ मांगे, तो आपको लगता है आपके आंदोलन से प्रभावित होगी सरकार? सर पहली बात तो हमारा जो है ना कोई नाजायज या किसी की मांग को हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं किसान के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, सरपंचों के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हमारा तो उद्देश्य हमारा रिजल्ट है और वो शांतिप्रिय तरीके से, क्योंकि यदि हमें आंदोलन में या किस प्रकार की गतिविधियों में हम घुसेंगे तो एक प्रकार से हम पर ही लोग कमेंट करेंगे तो शिक्षक हैं, शिक्षक ऐसे हो नहीं सकते। तो मैं के अच्छे आदर्श शिक्षक की परिभाषा में रहकर ही, परिधि में रहकर ही हम जो है अपनी बात सरकार तक रखेंगे।
इसका दूसरा सवाल